मैं 10 मिनट में बोलूँगा फिर प्रॉब्लम सुनेंगे। ज्ञान निग्रह रस ज्ञान श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव के अनुगत में हम लोग दक्षिण भारत की इस महत्वपूर्ण स्थान श्रीरंगम में श्री रंगनाथ जी का दर्शन करते हुए उनके चरणों के आश्रय में और उनके सानिध्य में हम लोग सब यहाँ पर उन्हीं की महिमा का गुणगान श्रवण करने हेतु हम लोग यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। थोड़ा सा सिद्धांत समझ लो। साधारण बातें तो हमने बहुत सुन ली, हाँ, और हमारी इस परिक्रमा में जो 300-350 लोग हैं उनमें नए भी भक्त लोग हैं और प्राचीन भी हैं। जो पुराने भक्त हैं उनके लिए भी कुछ चाहिए ना, तो सिद्धांत सुनना बड़ा आवश्यक है। यदि सिद्धांत नहीं सुनेंगे तो फाउंडेशन वीक हो जाएगा। सिद्धांत रूपी फाउंडेशन पर आधार पर रस विचार का महल खड़ा होता है और उस रस विचार के महल के ऊपर प्रेम का ध्वजा लहराती है, लेकिन उसका आधार है सिद्धांत। इसलिए कहा सिद्धांत बोले चित्ते ना करो आलस। सिद्धांत बोलने में और सुनने में आलस नहीं करना चाहिए कि नहीं हमें समझ नहीं आ रहा, ऊपर से निकल गया। जब सुनेंगे नहीं तो समझ कहां से आएगा, और एक ना एक दिन तो सुनना पड़ेगा। तो देखो हम लोग यहाँ पर आए, ठाकुर जी का दर्शन किया और उनके निकट में ही श्री चैतन्य महाप्रभु जी के स्थान का दर्शन किया। परसों जहां पर महाप्रभु जी 4 महीने के लिए चतुर्मस्या में 4 महीने श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को उन्होंने कथा सुनाई, और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पिता श्री वेंकट भट्ट जी से कुछ वार्तालाप भी की। महाप्रभु जी दक्षिण भारत क्यों आए? 2 मुख्य उद्देश्य हैं, एक तो सुनने और एक सुनाने। एक तो श्रवण करने के लिए और दूसरा कीर्तन करने के लिए। सुनने के लिए किससे? बोलते श्री रामानंद राय जी से, और सुनाने के लिए किसके? बोलते गोपाल भट्ट गोस्वामी जी। और भी कारण हैं, ये मुख्य कारण है। महाप्रभु जी कौन है? अब इसको ध्यान से समझो। जब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तुलनात्मक रूप में जब विचार करते हैं, तो किसी की महिमा को कम नहीं करते, बल्कि उनका वैशिष्ट्य बतलाया जाता है। तो कंपैरेटिवली श्री महाप्रभु जी यहां पर आकर और सर्वत्र पूरे भारत में, महाराष्ट्र में भी गए, उत्तर इत्यादि में भी गए, दक्षिण भारत में भी आए। दक्षिण भारत विशेष करके कर्नाटक, ये भक्ति का जन्म स्थान है। भक्ति महारानी का जन्म द्रविड़ देश में हुआ। ये कर्नाटक, तमिलनाडु, विशेष करके कर्नाटक, इसको द्रविड़ देश कहा जाता है। भक्ति महारानी का ये उद्गम स्थान, जन्म स्थान है। और जैसी फिर भक्ति यहां से आगे उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर बढ़ी, तो वो यौवन अवस्था को भी प्राप्त हुई और वृद्ध अवस्था को भी प्राप्त हो गई। ये हम लोगों ने सुना। महाराष्ट्र में गई तो युवती हो गई, गुजरात में पहुंची तो वृद्ध हो गई, और वृंदावन संज्ञो पुनः नव तरुणी रथा
धन्य वृंदावन तेन यत भक्ति नितैति च। जैसे वृंदावन का संग प्राप्त हुआ, भक्ति महारानी फिर से युवती हो गई। ठीक है, इसलिए द्रविड़ देश, ये दक्षिण भारत, ये भक्ति का उद्गम स्थान है। श्री महाप्रभु जी यहां पर एक उद्देश्य लेकर आए, एक मिशन लेकर। क्या है महाप्रभु जी कौन? अंतर कृष्ण बहिर्गौर। श्री महाप्रभु जी कृष्ण ही हैं, लेकिन राधा जी के भाव और कांति को अंगीकार किए हुए हैं। और उनके आने का एक ही कारण है महाप्रभु जी का, राधा जी की महिमा को जगत में दिखलाना। यदि गौरांग न है तो तबे की है तो केमन धरित दे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जना तो के। महाप्रभु जी राधा जी की महिमा को ही व्याख्यान करने के लिए आए हैं। इसलिए हैं तो कृष्ण, और उनको क्या प्रिय है? कृष्ण को प्रिय क्या है? कहते हैं सकल जगत करे मोर वैधि भक्ति, वैधि भक्ति ते ब्रज भाव पाइत नाही शक्ति। सारा जगत वैधि भक्ति करता है, लेकिन वैधि भक्ति करने से ब्रज भाव प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों? ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नाही मोर प्रीत। चैतन्य चेतामृत में कहा, जहां पर ऐश्वर्य भाव आता है वहां पर प्रेम और प्रीति छोटी हो जाती है, शिथिल हो जाती है। सीधी सीधी बात है, कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, जहां पर भगवान को अपने समान या अपने से बड़ा माना जाता है वहां ऐश्वर्य भाव हो जाता है, लेकिन जहां पर भगवान को अपने बराबर और अपने से नीचे माना जाता है वो माधुर्य हो जाता है। ये चैतन्य चेतामृत आदि लीला का 4th अध्याय में बतलाई, भक्तियों ठाकुर जी बतला रहे हैं इस बात को अमृत प्रवाह भाष्य में। तो हम यहां पर जो जिनका दर्शन करने आए वो कौन है? श्री रंगनाथ जी हैं। श्री रंगनाथ जी कौन है? महाप्रभु जी के उद्देश्य से आए हैं, सबको ब्रज भाव में डुबोना है। ऐश्वर्य भक्ति अपने आप में श्रेष्ठ है, परंतु तुलनात्मक रूप में उससे भी श्रेष्ठ है माधुर्य परक भक्ति। माधुर्य परक भक्ति, और वही महाप्रभु जी ने किया। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के उदाहरण लेकर उनके पिता जो श्री संप्रदाय में दीक्षित हैं, उनके माध्यम से ब्रज भाव का प्रचार किया। अब ये बात महाप्रभु जो वेंकट भट्ट से कर रहे हैं, अकेले उनसे थोड़ा कर रहे हैं। एक बड़े आदमी को पकड़ लिया जाता है, वही सारे समाज में सूचना को फैला देता है। श्री वेंकट भट्ट ने तो श्रवण किया, लेकिन श्री वेंकट भट्ट के माध्यम से और ब्राह्मणों ने भी तो सुना होगा। कितना श्रेष्ठ विचार बतलाया, वो हम सुन चुके हैं, मैं उस पर नहीं आता। कितना श्रेष्ठ ब्रज भाव की बात को बतला रहे हैं, जिनको सुनकर वेंकट भट्ट भी आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि महाप्रभु जी जो भी कह रहे हैं प्रमाण के साथ कह रहे हैं कि लक्ष्मी देवी बेल वन में बैठ के तपस्या कर रही है, उनको अभी भी कृष्ण की प्राप्ति नहीं हुई। फिर तुम्हारी जो अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी है, वो नारायण के साथ रहती हुई भी कृष्ण के संग की प्राप्ति क्यों करती है? तो श्री वेंकट भट्ट कहने लगे कि कृष्ण और नारायण में कोई भेद तो नहीं। बोलते बात तो ठीक कही, भेद नहीं है, विलास विग्रह है भगवान के, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है और नारायण उनके विलास विग्रह हैं। यदि एक है तो फिर लक्ष्मी जी क्यों कामना करती हैं और क्यों तपस्या करती हैं? वेंकट भट्ट कहने लगे कोई प्रमाण बतलाओ इस बात का। तो महाप्रभु जी ने कहा भागवत ही परम प्रमाण है, श्रीमद् भागवत प्रमाण अमलम यद वैष्णव नाम प्रियम। श्रीमद् भागवत से श्रेष्ठ संसार में कोई प्रमाण नहीं है। ये एक ऐसा ग्रंथ है कि कोई संप्रदाय का व्यक्ति आचार्य श्रीमद् भागवत जी की बात को काट नहीं सकता। इसलिए महाप्रभु जी ने उदाहरण दे दिया, कस्य अनुभाव नस्य देव विद्महे तब आंग्री रेणु स्पर्श अधिकार तपा यद वांछा श्री ललनानकार तपा
विहाय कामेन सुचरेन धृतव्रता। कालिया की पत्नी भगवान से प्रार्थना कर रही है, प्रभु हमारे पति कालिया ने ऐसा क्या किया कि आपने अपने चरणों को उनके मस्तक पर रख दिया। वो चरण प्राप्ति के लिए लक्ष्मी भी विहाय कामेना सुचरेन धृतव्रता, तपस्या करके बैठी है, उसको आज तक प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा क्या है? ये सुनकर तो वेंकट भट्ट हिल गए और महाप्रभु जी ने फिर ब्रज की बात बतलानी आरंभ की। नहीं, ये बंद हो गया। इसलिए महाप्रभु जी दक्षिण भारत में आए और उनको दो ग्रंथ सबसे श्रेष्ठ लगे और उसको प्राप्त करके महाप्रभु जी प्रमाण के द्वारा सिद्धांत स्थापित करते हैं। एक तो ब्रह्म संहिता, जो कृष्ण के ऐश्वर्य को प्रदर्शित करने वाली, और दूसरा कृष्ण करनामृत। इन दो ग्रंथों को महाप्रभु जी ने संग्रह किया दक्षिण भारत की यात्रा में, जहां पर श्री रंगनाथ जी के संबंध में भी श्री ब्रह्मा जी बतला रहे हैं। मैं और आप नहीं, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी बतला रहे हैं ये रंगनाथ जी कौन है। देखो, तीन विष्णु हैं। एक है कारोदक्षाय विष्णु, क्या नाम बताया? दूसरे हैं गर्भदक्षाय विष्णु, क्या नाम बताया? तीसरा है शिरोदक्षाय विष्णु, क्या नाम बताया? ये भगवान के पुरुष अवतार हैं। भगवान के पुरुष अवतार मतलब भगवान कौन? भागवत जी कहती है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण स्वयं भगवान है और बाकी सब उनके अवतार हैं। कौन कौन से? लीला अवतार, मनवंतर अवतार, गुण अवतार, पुरुष अवतार, शक्तवेश अवतार और युग अवतार। 6 श्रेणियां हैं अवतारों की, जिसमें पुरुष अवतार बतलाए। और वो पुरुष अवतार क्या? चेतन चेतन कहती है विष्णु तु त्रीनि रूपानि पुरुषाख्य अथम विधुम, एकम तम अंड स्थितम, द्वितीयम तम ब्रह्मांड स्थितम, तृतीय सर्वभूता नाम। 3 विष्णु के संबंध में बताया। विष्णु तु त्रिनानि पुरुषाख्य अथम विधुम। एक विष्णु है कारोदक्षाय विष्णु। वो क्या कर रहे हैं? श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं। जब श्वास छोड़ते हैं तो करोड़ों अरबों खरबों ब्रह्मांडों की सृष्टि हो जाती है। जब श्वास भीतर लेते हैं तो उतने सारे ब्रह्मांड प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं। अब जब श्वास बाहर छोड़ा, इतने करोड़ों ब्रह्मांडों की सृष्टि हो गई। उन सब ब्रह्मांडों को कौन देखेगा, कौन संभालेगा? इसलिए वही कारोदक्षाय विष्णु फिर एक रूप में प्रकट होते हैं, गर्भदक्षाय विष्णु। क्या नाम? गर्भदक्षाय विष्णु। एक एक ब्रह्मांड के प्रवेश कर जाते हैं और एक एक ब्रह्मांड के मालिक होते हैं। फिर वही विष्णु एक और भाग लेते हैं, उनका नाम है शिरोदक्षाय विष्णु, जो कि परमात्मा के रूप में हम सब के हृदय में विराजमान है। श्री रंगनाथ जी कौन है? गर्भदक्षाय विष्णु, जिनकी नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म होता है। इनका प्राकट्य स्थान कौन है, कहां से है? बोलते कृष्ण से बलदेव जी का। कृष्ण से बलदेव जी प्रकट होते हैं, फिर बलदेव जी से संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। इन्हीं महासंकर्षण जी से फिर महाविष्णु, और फिर इन्हीं महाविष्णु से गर्भदक्षाय विष्णु का प्राकट्य होता है। इसलिए ये कौन है? श्री कृष्ण के क्या लगते हैं? वो तो अंश के अंश हैं। वो कृष्ण जो वृंदावन बिहारी, राधा रमन, राधा कांत, जो ब्रज में माधुर्य लीला को आस्वादन करते हैं और एक साधारण बालक बनकर माखन की चोरी करते हैं, गोपियों के साथ रास करते हैं। यशोदा मैया हाथ में छड़ी लेती है तो धड़ धड़ कांपते हैं। देखने में लगता है ये तो कृष्ण तो छोटे से बालक है, लेकिन ये है महाविष्णु। अहो क्या ऐंठ से, क्या ठाठ बाट से लेटे हैं शेष शैया पर। लगता ही ये बड़े हैं। यहां पर बड़े छोटे का विचार नहीं, सब विष्णु तत्व हैं।
होने पर भी ये श्री कृष्ण के प्रति दास्य भाव रखते हैं। जैसे ब्रह्म संहिता में श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं क्या, यस्य एक निवासितम कालम अथवा लंबयम जीवंती लोम बिलज जगत अंडनाथः विश्व महान साही एह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि। ब्रह्मा जी कह रहे हैं इनके संबंध में, बोलते हैं जिनकी नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म होता है और ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, वह विष्णु कौन है? बोलते हैं उन श्री गोविंद, वह जो गोविंद जो मूल हैं, जो स्वयं भगवान हैं, उनके अंश के अंश हैं, पोर्शन ऑफ द पोर्शन, अंश के अंश हैं कौन? ये गर्भोदक्षाय विष्णु। इसलिए यदि श्री राम जी रंगनाथ जी के अर्चन करने आते हैं, उनका पूजन करने आते हैं, इससे क्या समझेंगे? कौन श्रेष्ठ हुए? श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, लीला अवतार हैं, और यहां पर रंगनाथ जी का अर्चन करने आए थे श्री राम जी। इसलिए इनमें से फिर श्रेष्ठ कौन होगा? श्री राम श्री रंगनाथ जी का जो अर्चन करने आ रहे हैं, तो रंगनाथ जी श्रेष्ठ हो गए। बोलते राम जी ने तो रामेश्वरम में शिवलिंग का भी अर्चन किया, तो क्या शिव श्रेष्ठ हो गए? नहीं। यहां पर समझने वाली बात क्या है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, ये अपने मुख से अपनी महिमा का गान नहीं कर सकते। ये कृष्ण की तरह नहीं है जो अपनी तर्जनी उंगली उठाकर यूं कह दें कि अहम सर्वस्व प्रभु मत्ता सर्वम प्रवर्तते, कि मैं ही सबका ईश्वर हूं और मुझसे सब निकलते हैं। श्री राम ऐसा नहीं कह सकते। श्री कृष्ण तर्जनी उंगली को यहां लगाकर कह सकते हैं कि अहम एवसम एवाग्रे नान्य सत असच्च परम पश्चात अहम यो शिष्यति स्वस्मि अहम। मैं ही सृष्टि से पहले था, मैं ही सृष्टि में हूं और मैं ही सृष्टि के बाद रहूंगा। ये कृष्ण कह सकते हैं। राम जी मर्यादा के बंधन में हैं, इसलिए स्वयं भगवान ईश्वर होते हुए भी अपने मुख से नहीं कह सकते कि मैं ही सबका कारणों का कारण हूं। इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला और वो मनुष्य नर अकृत लीला, मनुष्योचित लीला करते हुए श्री रंगनाथ जी की महिमा का वर्णन करते हैं। ये जो तीन विष्णु हैं, ये श्री कृष्ण के प्रति दास्य भाव रखते हैं। समस्त जितने अवतार हैं वे सब स्वयं भगवान श्री कृष्ण के प्रति दास्य भाव रखते हैं, क्योंकि एकला ईश्वर कृष्णा आर सब भृत्य, एकमात्र ईश्वर कृष्ण है और सब उनके दास हैं। इसलिए समस्त भगवत अवतार भी, समस्त विष्णु भी, ये गुण अवतार हैं, ये भी कृष्ण के प्रति दास्य भाव रखते हैं। जैसे श्री अद्वैताचार्य प्रभु, ये तो महाविष्णु हैं, लेकिन महाप्रभु जी के प्रति क्या भावना रखते हैं? कहते हैं चैतन्य रे दास मोई, चैतन्य रे दास, चैतन्य रे दास मोई तार दासे रे दास। श्री अद्वैताचार्य प्रभु महाविष्णु अवतार हैं, लेकिन महाप्रभु जी कृष्ण हैं। उनके प्रति अद्वैताचार्य प्रभु क्या भावना रखते हैं? बोलते हैं मैं महाप्रभु का दास का दास का दास का दास का दास हूं, उनके दासों का दास हूं। इसलिए समस्त विष्णु, ये प्रूफ है, समस्त विष्णु तत्व जो है कृष्ण के प्रति दास्य भाव रखते हैं और उनकी सेवा करते हैं। लेकिन इन्हीं श्री रंगनाथ जी के समक्ष श्री नित्यानंद प्रभु आए, जो उनके भी कारण हैं। नित्य प्रभु यहां पर आकर नित्य कर रहे हैं, महाप्रभु जो आकर यहां पर नित्य कर रहे हैं, अपने अंश के सामने आकर नित्य कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सेवक, ये सृष्टि करते हैं, इनके बिना सृष्टि संभव नहीं है। और ये एक ब्रह्मांड के क्या है? अंतर्यामी है। कारणोदक्षाय विष्णु समष्टि ब्रह्मांड के अंतर्यामी हैं और गर्भोदक्षाय विष्णु व्यष्टि ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड के अंतर्यामी हैं। और शिरोदक्षाय विष्णु जो हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हैं, ये समस्त जीवों के अंतर्यामी रूप में विराजमान हैं। तो बेसिकली इन तीनों का कार्य क्या है? अंतर्यामी है। जबकि इनकी भी लक्ष्मी जी के साथ थोड़ी थोड़ी एक लीला होती है,
होती है, थोड़ी सी लीला होती है, परंतु यदि तुलनात्मक रूप में राम जी के साथ या श्री कृष्ण के साथ कंपेयर किया जाए तो उनकी लीला तो इतना विस्तार है, क्योंकि इस वैकुंठ लीला में मान नहीं है, इस वैकुंठ लीला में विरह नहीं है, यहां पर नित्य मिलन है, यहां पर मान लीला नहीं होती। महाप्रभु जी इसी सिद्धांत को स्थापित कर रहे हैं, ये गौड़िया सिद्धांत है और महाप्रभु जी इसी सिद्धांत को यहां पर स्थापित कर रहे हैं। किनके माध्यम से? अपने ही परिकर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के माध्यम से, उनके पिता को लेकर गौड़िया सिद्धांत। इसलिए जिस लीला में मान होता है, जिस लीला में विरह होता है, वह लीला सर्वश्रेष्ठ लीला है। बाकी समस्त भगवत अवतार ये सब उन्हीं लीला के पुष्टिदायक हैं, उन्हीं लीला के पुष्टिदायक। ये है गौड़िया सिद्धांत। इसलिए श्री नित्यम प्रभु यहां पर आकर नृत्य करते हैं, उल्लासित होकर नृत्य करते हैं। श्री महाप्रभु जी यहां पर आए और बड़े बड़े आचार्य यहां पर आए। इसलिए हमको ये पता होना चाहिए, हमको जानना चाहिए कि हम जिन श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण आश्रय, उनकी परंपरा में चरण आश्रय किए हैं, वह महाप्रभु जी कौन है? कोई साधारण नहीं है। वो नित्यम प्रभु कोई साधारण नहीं है, वो इनके भी कारण है। गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामी, ब्रह्मा जी ने तो झड़ी लगा दी। गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामी, गोविंद ही आदि पुरुष हैं, वही गोविंद महाप्रभु बनकर रंगनाथ जी के समक्ष प्रणाम करते हैं, नित्य करते हैं। ये है इनका बड़प्पन, ये है इनकी करुणा। इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, उत्तम अधम किछु न बची लो। देवताओं को भी वो प्रदान किया, मनुष्यों को प्रदान किया, पशुओं को प्रदान किया, फिर अपने ही अंश के अंश इत्यादि के समक्ष आकर नृत्य करके वही करुणा का विस्तार किया। इसलिए नित्यम प्रभु और महाप्रभु की महिमा को न्यून नहीं समझना, कम नहीं समझना, और कृष्ण की महिमा को भी कम नहीं समझना। यह देखकर कि ऐश्वर्य प्रधान होता है, ऐश्वर्य प्रधान नहीं है। माधुर्य भगवत्ता सार ब्रज कैलो प्रचार, तहां शुक व्यासेर नंदन वर्णी आथे जनाइते। बोलते हैं भगवत्ता का सार क्या है? माधुर्य ही भगवत्ता का सार है। और वो माधुर्य कहां प्रदर्शित होता है? बोलते ब्रज लीला में प्रदर्शित होता है। इसलिए समस्त लीलाओं की चूड़ामणि सर्वश्रेष्ठ है ब्रज लीला, और समस्त भगवत अवतारों के जो आदि कारण हैं वो श्री कृष्ण, वो श्री गोविंद हैं। इस पर हम विचार करें, इसके सिद्धांत को हम श्रवण करें। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नहीं 15 मिनट हम आप बोलो 15 मिनट ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। हे चाई गोसाई करी चरण वंदन, जहाँ हैते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हम लोगों ने हमारे महाराज जी से श्रवण किया, श्रीपाद सिद्धांति महाराज जी से, कि भगवान की भक्ति दो प्रकार से होती है। एक प्रकार की भक्ति का नाम बताया वैदी भक्ति, और दूसरी प्रकार की भक्ति का नाम बताया रागानुगा भक्ति। इसी को ही दूसरे शब्दों में भी कहते हैं। एक प्रकार की भक्ति का नाम है ऐश्वर्य प्रधान भक्ति, और दूसरी प्रकार की भक्ति का नाम है माधुर्य प्रधान भक्ति। इसमें अंतर क्या बताया हमारे को महाराज जी ने, कि जो ऐश्वर्य भाव से भगवान की भक्ति होती है, भक्ति का अर्थ क्या होता है, भगवान की सेवा करना, उसी का नाम भक्ति होता है। भज धातु सेवायाम, सेवा करने को ही भक्ति कहते हैं। सेवा दो प्रकार से हो रही है। एक तो ऐसी वाली सेवा है जिसमें कि भगवान का ऐश्वर्य बहुत अधिक है, भगवान बहुत बड़े हैं, भगवान सारे जगत के प्रभु हैं, भगवान परात्पर तत्व हैं, भगवान से मैं बहुत छोटा हूँ, भगवान की स्थिति बहुत ऊंची, मेरी स्थिति बहुत नीची, भगवान के पास मैं कैसे पहुँच सकता हूँ, उनकी सेवा मैं कैसे कर सकता हूँ, दूर दूर से कुछ कर सकता हूँ, अगर वो भी मेरा सौभाग्य हो तो। भगवान के निकट में जहाँ पर जा नहीं सकते, ऐश्वर्य का इतना अधिक अंतर दिखाई देता है। वो बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत ऐश्वर्यवान हैं, बड़े रूपवान हैं। उनका क्या बोला जाए, उनके विषय में कोई तुलना ही नहीं है। कहाँ वो और कहाँ मैं। जहाँ पर ये वाली भावना रहती है उसका नाम तो क्या हो जाता है, ऐश्वर्यमयी भक्ति। डर करके भक्ति करते हैं, भय लगा रहता है मन के भीतर में। शास्त्र में जो लिखा है बिल्कुल उसी तरह से करना है, एक अक्षर भी इधर से उधर ना हो जाए। इसी का नाम होता है ऐश्वर्य प्रधान भक्ति। दूसरी प्रकार की भक्ति है जिसका नाम माधुर्यमयी भक्ति, जिसमें भगवान है तो बहुत बड़े ही। ये वाला तो कोई कहने का बात ही नहीं है, ये बात तो बदलती ही नहीं है। वो वही के वही रहते हैं, उनकी महिमा भी वही की वही होती है। किंतु जो भक्त होते हैं उनका ऐसे भक्तों के साथ में संग हो जाता है। जो ऐश्वर्य प्रधान भक्त हैं उनका संग होता है लक्ष्मी के साथ में, उनका संग होता है गरुड़ जी के साथ में, उनका संग होता है हनुमान जी के साथ में, उनका संग होता है लक्ष्मण के साथ में। इसीलिए वो भगवान के साथ एक थाली में बैठ के खा नहीं सकते, भगवान के साथ एक बिस्तर पे सो जाएंगे नहीं हो सकता, भगवान की छाया को लांग नहीं सकते, भगवान के बिस्तर पे पैर नहीं रख सकते, उनके थाली में भोजन खाने की तो बात क्या, उसमें से अपनी आप से लेकर के भी 2-4 बार बिना जूठा किए भी नहीं खा सकते। वहां बड़ी सारी मर्यादाएं हैं। किंतु माधुर्यमय भक्ति में वहां पर भगवान रहते तो बहुत बड़े ही हैं और भक्त छोटा ही रहता है, किंतु भगवान के साथ में प्रेम जो है
वो उसका इतना अधिक प्रेम पड़ जाता है, जिस कारण से वो प्रेम के कारण मन के भीतर में भगवान के प्रति कोई कमी नहीं आती, उनका छोटापन नहीं दिखाई देता, उल्टा और भी अधिक बड़ा हुआ होता है सारा कुछ। और प्रेम इतना अधिक बढ़ जाता है कि वो सब प्रकार की सेवाएं बिना किसी संकोच के करता है। वहां संकोच नहीं होता, प्रेम से करता है। जैसे एक नर्स भी सेवा करती है पेशेंट की, और एक माँ भी सेवा करती है पेशेंट की। नर्स कैसे करती है? ऐश्वर्य भाव से, ऑ एंड रेवरेंस से, दूरी बना करके, प्रेम उसमें मिसिंग है। किंतु माँ जब सेवा करती है तो उसमें क्या मिला हुआ होता है? प्रेम मिला हुआ होता है। सेवा वही की वही है। भोजन बनाना, काम वाली ने घर आकर के बना देना भोजन, या फिर भोजन बनाना माँ ने, उन दोनों का भोजन में सामग्री भी वही है, सारा कुछ वही है, किंतु एक भोजन में प्रेम पूरी तरह से मिला हुआ है, दूसरे भोजन में प्रेम नहीं है। वहां पर कुछ आदान प्रदान है। तो इसी प्रकार से जो प्रेममयी भक्ति वो अलग है, और जो ऐश्वर्यमयी भक्ति वो अलग है। किंतु ये कहने से ही कि भगवान माधुर्य वाले भक्त जो हैं वो भगवान को बड़ा नहीं मानते, अपने समान मानते हैं या अपने से छोटा मानते हैं, केवल मानने से नहीं होता, केवल मानने से हो नहीं जाता। मैं अभी मान लूं अगर कि भगवान जो है मेरी बात सुनेंगे, मेरे मानने से ही क्या होता है? भगवान नहीं भी सुन सकते, मेरा ये तो थोपना हो जाएगा उनके ऊपर। भगवान क्या मेरे नौकर हैं? उनको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। जरूरी नहीं है मानेंगे नहीं मानेंगे पता नहीं, मगर जब मेरा प्रेम बढ़ जाएगा बहुत अधिक, तब मेरी बात मानेंगे, तब मेरी बात मानते हैं। बड़े होने पर भी सेवा के अधीन हो जाते हैं, प्रेम के अधीन हो जाते हैं। रहते बहुत बड़े ही हैं, छोटे कभी नहीं हो जाते, किंतु प्रेम के पाले पड़ करके, प्रेम के कारण वो छोटे बनने में भी लज्जा नहीं करते, संकोच नहीं करते, रहते बड़े ही हैं। ये वाला प्रेम एक दिन में ही नहीं हो जाता, 2 दिन में, 10 दिन में, 50 दिन में, 1000 दिन में नहीं होता। ये भगवान के प्रति प्रेम जो है ये बड़ी महत्वपूर्ण वस्तु है। इस संसार में हो जाएगा किसी से भी प्रेम, थोड़े से पैसे किसी ने दे दिए, उसके प्रति प्यार आ जाएगा, कब तक रहेगा ये तो पता नहीं, किंतु कुछ देर के लिए आ जाएगा। किसी ने कोई थोड़ी सी सहायता कर दी, उसके साथ में संबंध बन जाएगा। किंतु भगवान के साथ में प्रेम होना, इसीलिए प्रेम को क्या कहा गया? 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े 100 पंडित होए। ये 2.5 अक्षर प्रेम का जो है ना, बहुत बड़ी चीज है। इसको पढ़ ले अगर कोई, ये हृदय में किसी के आ जाए, साधारण बात है, साधारण बात नहीं है। जन्म जन्मांतर बीत जाते लोगों के, तब भी ये वाला प्रेम आ नहीं पाता। तो इसीलिए केवल मानने से नहीं हो जाएगा कि भगवान अब मेरे बराबर के हैं, सखाओं जैसा मैं उनसे प्यार करूंगा, भगवान मेरे बच्चे के जैसे हैं, मैं माता यशोदा जैसे उनको लाड लडाऊंगा, मैं गोपियों के जैसे कृष्ण की सेवा करूंगा, कृष्ण से अपने चरण भी दबवा लूंगा। तुम तो दबवा लोगे, भगवान दबाएंगे? तुम तो उनके सखा बन जाओगे, इच्छा कर रहे हो, भगवान तुम्हारे सखा, तुम्हारे को अपना सखा बनाने के योग्य समझेंगे तब तो बनाएंगे। इसलिए भगवान की दृष्टि में पास होना, भगवान की दृष्टि में खरा उतरना, उनके अनुसार योग्य हो जाना, उनके द्वारा स्टैंप लगाया जाना कि हाँ इस भक्त का मेरे प्रति प्रेम है, वो बहुत अलग बात है। और मेरा मान लेना वो अलग बात है। मेरे मानने से होता नहीं, मेरे थोपने से होएगा नहीं।
इसीलिए श्री जब तक किंतु कोई मिले नाना प्रेम करने वाला, प्रेम कोई किसी को करता हो और मेरे को दिखाई दे मेरी आंखों से प्रेम में क्या क्या करता है व्यक्ति, साधारण जगत का प्रेम नहीं, यहां जगत में जो प्रेम होता है उसका नाम तो है काम। वो अंधतम है, अंधकार है, मोह है, वो कभी भी नष्ट हो जाता है, टूट जाता है। यहाँ के प्रेम का कोई गारंटी नहीं है किसी चीज का भी। जो यहाँ के प्रेम के ऊपर विश्वास करता है, शास्त्रीय भाषा में उसको सबसे महामूर्ख कहा जाता है। वो सोचता है जी यहाँ प्रेम मिलेगा, प्रेम है ही नहीं यहाँ पर। इसलिए शास्त्र में कविराज गोस्वामी ने बता दिया काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर, निज इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। अतएव काम प्रेम में बहुतो अंतर, काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर। कह रहे अपनी इंद्रियों के लिए, अपने सुख के लिए अगर एक व्यक्ति कोई भी काम करता है उसका नाम होता है काम, प्रेम थोड़ा ना होता है। और यहां पर सारे लोग, सारी की सारी चीजें, देश में हो विदेश में हो, भारत के किसी भी कोने में क्यों ना हो, सभी लोग केवल किस में व्यस्त रहते हैं? काम में। काम 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 काम, और कुछ नहीं होता। भगवान के साथ में भी काम ढूंढते हैं, इस भगवान ने मेरा काम नहीं बनाया, इस भगवान से मेरा क्या लेना देना, इस भगवान ने मेरी सुनी नहीं, गिरिराज को फेंक दो जमुना जी में जाकर के। इसको कहते हैं काम। भगवान के साथ में भी क्या करते हैं? व्यवसाय। भगवान को भी सर्वेंट बनाना चाहते हैं। मैं तेरे को दूंगा 1.25 रुपए की बूंदी, तो मेरे 1,00,000 रुपए का काम बना दे। इतना पागल समझ के रखा है भगवान को। ऐसे प्रेम होता है? ऐसे तो प्रेम होता नहीं। किंतु हम लोगों को सच्चा प्रेम करने वाला आज तक कभी कोई दिखाई नहीं दिया। अगर दिखाई दे तब तो पता चले जे प्रेम कहते ही किसको है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु उस जगत से आए जहां पर प्रेम होता है। यहां पर सारे लोग अपनी इंद्रियों के लिए काम करते हैं। महाप्रभु जहां से आए वहां पर सारे क्या करते हैं? कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। उस महाप्रभु के जगत में, कृष्ण के जगत में सारे लोग कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सारा कुछ करते हैं। वो अपने लिए कहते हैं हमें नरक जाना है तो जाएंगे, हमारे को किसी से कोई आशीर्वाद नहीं चाहिए, कोई वस्तु नहीं चाहिए, हमारा केवल कृष्ण प्रसन्न रहे, कृष्ण ठीक रहे, उसके लिए सारा कुछ करते हैं। उस जगत से महाप्रभु आए थे। कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। अतएव काम प्रेम में बहुत अंतर। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बार बार सिखलाया कि काम और प्रेम में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर है, गल्फ ऑफ डिफरेंस। हम लोगों को अंतर करना भी नहीं आएगा। जैसे हम लोगों को प्याज का बीज दिखा दो, या फिर हमारे को क्या मसाला डलता है अचार में, कोई एक मसाला डलता है कलौंजी, कलौंजी जो अचार में डलती है, और प्याज का बीज इकट्ठे रख दो, मजाल है जो कोई एक आदमी भी बता जाए इसमें अंतर क्या है, पता नहीं चलेगा। 100% एक जैसी लगती है। किसको पता चलता है? किसी विशेष व्यक्ति को, कि कलौंजी क्या है और प्याज का बीज क्या है। सबको नहीं पता चलता, आंखें होने पर भी नहीं पता चलता, बूढ़े हो जाने पर भी नहीं पता चलता। इसी प्रकार से काम और प्रेम में बूढ़े हो जाने पर भी, इस जगत के अनुसार बहुत इंटेलिजेंट हो जाने पर भी नहीं पता चलता, नहीं पता चलता। हम सारी चीजों में क्या बोलते रहते हैं? यही प्रेम है, यही प्रेम है, यही प्रेम है। प्रेम है ही नहीं। अतएव काम प्रेम में बहुत अंतर। काम अंधतम, काम कैसा है? घोर अंधकार की तरह है, बहुत तामसिक क्रिया है। केवल मात्र पशुओं जैसी जिनकी वृत्ति होती है उनका काम है वो। काम अंधतम
प्रेम निर्मल भास्कर, प्रेम जो है वो भगवान के जैसा है, परम पवित्र, एकदम स्वच्छ, एकदम निर्मल, काम गंधहीन, उसमें काम की थोड़ी सी स्मेल भी नहीं होती, रत्ती भर भी उसमें कुछ नहीं होता काम अपना, उसको कहते हैं प्रेम। तो महाप्रभु उसी प्रेम के भंडार को लेकर के आए थे गोलोक वृंदावन से, करुणयावतीर्णा कलऊ, बहुत अधिक करुणा करके कि अगर मैं जगत में ना जाऊं ना, मैं दिखाऊं नहीं अगर किसी को कि प्रेम कहते किसको है, कोई नहीं समझ पाता यहां पर प्रेम किसको कहते हैं। ये लोग किसी दूसरी दुनिया में पड़े हुए हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है, इनके भाग्य में कभी कोई अच्छी चीज आई नहीं है आज तक। अनर्पितम, करोड़ों करोड़ों युगों से इनको कोई ऐसी वस्तु किसी ने आकर के आज तक दिखलाई नहीं। बहुत सारे वैकुंठ से लोग आते हैं, भगवान के और धामों से लोग आते हैं, किंतु ब्रज से कोई भी नहीं आता। इसलिए ब्रज से श्री चैतन्य महाप्रभु आए, इसलिए उनको कहा गया अवतार सार गौर अवतार। गौरांग महाप्रभु हैं, अवतारों के, सब अवतारों के भी मूल अवतारी सार वस्तु हैं। प्रेम जहां पर पूर्ण रूप में निवास करता है और साथ में लेकर के क्या है, राधा रानी के भाव को, इसीलिए उनकी महिमा में और भी 4 चांद लग गए। ये श्री चैतन्य महाप्रभु जो प्रेम को लेके आए, जो करोड़ों करोड़ों युगों से किसी ने इस जगत में इंट्रोड्यूस तक भी नहीं किया था, एक ग्लिम्स भी किसी को नहीं मिला था, किसी ने सोचा तक भी नहीं था, किसी को स्वप्न में भी नहीं आया था कि ऐसी कोई चीज होती भी है। रामानुजाचार्य आए, मध्वाचार्य जी आए, विष्णु स्वामी आए, निम्बादित्य आए, कितने कितने आचार्य आए, किंतु किसी ने इस वस्तु को दूर दूर तक स्पर्श भी नहीं किया, दूर दूर तक स्पर्श नहीं किया। इतनी बड़ी वस्तु थी कि इतने ये परम वंदनीय आचार्य हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं, किंतु महाप्रभु के कौन है ये? महाप्रभु के अवतारों के अवतारों के अवतारों के भी दास हैं। महाप्रभु के अवतारों को भी ठीक से नहीं समझ पाते, और महाप्रभु स्वयं भगवान है। इसलिए वो जिस वस्तु को देने के लिए आए, नवद्वीप धाम में प्रकटित हुए। कहां प्रकटित हुए? कैसी लीला की, कैसे गया में गुरुपाद पद्म मिले, कहां सन्यास ले लिया, जगन्नाथपुरी आ गए, परिव्राजक बन गए, स्थान स्थान पर भ्रमण कर रहे हैं। कहां जन्म होता है किसी का? गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जन्म कहां हो गया? श्रीरंगम में। चले कहां गए? वृंदावन धाम में। भक्ति करनी प्रारंभ की थी लक्ष्मी नारायण की, करना प्रारंभ किसका हो गया? राधा और कृष्ण का। कहां यहां इतना अच्छी विद्या अध्ययन कर रहे थे, इतने बड़े शहर में रह रहे थे, यहां पर सब समय महान महान उत्सव होते थे। महाप्रभु जब आए कितनी रथ यात्राएं होती थी, अभी भी होती हैं, कितना नगाड़े बजते हैं, कितना हाथी आते हैं, कितना कुछ नहीं होता है। और चले गए वृंदावन में, जो वन था, केवल मंदिर तक भी एक नहीं था, जहां पर केवल यमुना जी बहती थी, ऐश्वर्य नाम की कोई चीज भी नहीं थी। किंतु प्रेम ऐसी वाली वस्तु किसको कहां से कहां ले जाता है उसका पता नहीं चलता, किंतु ये प्रेम जिसके भाग्य में पड़ता है ना, उसको बोलते हैं कि ये कैसा व्यक्ति है। एक को तो कहा ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, कोई बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है जिसको साधु का संग मिल जाता है। किंतु करोड़ों करोड़ों जन्मों की सुकृतियों से भी ब्रज प्रेम वाली बातें किसी को सुनने के लिए मिलती नहीं। सुन फिर लेते हैं, लिख भी लेते हैं लोग, सुनना हो जाता, पढ़ना हो जाता, लिखना हो जाता, किंतु उसके साथ में जीवन यापन करना ये नहीं हो पाता।
चैतन्य महाप्रभु आए थे दक्षिण भारत में आ गए। उनके भक्त लोग उनको आने नहीं देना चाहते थे। नित्यानंद प्रभु के प्राण निकलने लगे। सार्वभौम भट्टाचार्य मूर्छित होकर गिर पड़े। कहने लगे कि कितने जन्म जन्मांतरों के बाद में आपके जैसे जो महत पुरुष, उनका मेरे जीवन में कुछ स्पर्श हुआ है, और अभी आप मिले हो, अभी आप चले भी जाओगे, कैसे रहूंगा आपके बिना। किंतु महाप्रभु तो आ गए। किस प्रकार का धर्म है, जो सबसे अधिक प्रेम करते थे उनको नवद्वीप वासी, उनके नित्य माता पिता बंधु बांधव सबको छोड़ दिया। फिर जो इतना उनका सब समय उनके साथ में छाया की तरह रहते हैं, उनको फूलों की तरह अपनी आंखों के ऊपर बिठा करके रखते हैं जो लोग, उनको भी छोड़ करके कहते हैं मैं अकेला जाऊंगा दक्षिण भारत में, किसी को साथ में नहीं लेकर के जाऊंगा। तुम लोग कभी मेरे खाने की चिंता करते हो, कभी मेरे सोने की चिंता करते हो, मेरे को कभी ज्यादा बात नहीं करने देते हो, कभी मेरे को कीर्तन करने से रोकते हो, इसलिए मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहूंगा, मैं सन्यासी हूं। मेरा और कोई काम है, मैं नहीं रहूंगा ऐसे। इस प्रकार से कह करके निर्मोही बन करके सार्वभौम भट्टाचार्य गिर गए बेहोश होकर के। उनको देख करके भी अनदेखा करके महाप्रभु आगे आ गए। इतना निष्ठुर, एक तरफ से कह रहे किस प्रकार का प्रेम है उनके हृदय में, किस वस्तु को लेकर के आए हैं, और दूसरी तरफ से क्या है, इतनी अधिक निष्ठुरता। शची माता एकदम से पुतली बन करके बैठ गई, मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता। उनकी परिक्रमा की, प्रणाम किया, वो कुछ भी नहीं बोलती, एकदम निर्दयी होकर के सबको छोड़ करके आ गए। और यहां पर फिर जगन्नाथपुरी में भी जो भक्त हैं उनको भी अलग छोड़ करके आ गए। बांटना चाहते हैं प्रेम, जो जिनको प्रेम मिल जाता है उनको फिर अलग छोड़ करके आ जाते हैं। किस प्रकार का ये सारा कुछ है, इसकी एक एक तय को खोलते खोलते उसके भीतर में प्रवेश करना और फिर समझना कि चैतन्य महाप्रभु है कौन और देने के लिए आए क्या है। एक भक्त मिला उनको कूर्म क्षेत्र में। महाप्रभु दक्षिण भारत में आ गए, कूर्म क्षेत्र में गए। एक ब्राह्मण था, उसी का नाम भी कूर्म विप्र। उस ब्राह्मण ने कुछ दिन तक महाप्रभु की सेवा की और महाप्रभु कहते हैं कि अब मैं चला जाऊंगा, मेरे को आगे जाना। वो कहता है मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। महाप्रभु ने उनको वहीं दक्षिण भारत में ही कविराज गोस्वामी ने लिख दिया, जहां जहां पर गए सभी लोग यही कहते हैं कि आप इतने भाग्य से मिले और अब आप कहां चले जाओगे, आपके बिना हम रहेंगे कैसे। किंतु सबको एक उपदेश देते हुए चले जाते हैं। पहले उनको ब्रज की प्रेममयी भक्ति के विषय में बतलाते हैं। ऐश्वर्यमयी भक्ति कैसी निम्न है उसको छोड़ो, मैं जिस वस्तु को देने के लिए आया हूं उस वस्तु को ग्रहण करो। उसके लिए सीरियस होना पड़ता है, बच्चों का खेल नहीं है। उस प्रकार से कृपा करके उन्होंने एक एक करके कहां कहां पर बीज बोते गए शुद्ध भक्ति का, अलग अलग हृदयों में। कूर्म विप्र को उन्होंने कहा कि मैं चला जाऊंगा, साथ में तुम्हें लेकर के तो जाऊंगा नहीं, किंतु मेरे एक उपदेश को सब समय मानना। क्या करना, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञाए तुम्ही तारो एई देश। इथे ना बाधीबे तोमार विषय तरंग, पुनरअपि यही ठाई पाइबे मोर संग। महाप्रभु सभी को कहते हुए चले गए, क्या करना, जो मैंने तुम्हें सिखलाया है इसी बात को अच्छे से
सब समय पकड़ करके रखना। ये संपत्ति अगर तुम्हारी छूट गई ना, तुम्हारा सारा कुछ छूट जाएगा। बाकी जिस भी चीज को पकड़ करके रखोगे वो तुम्हारे कभी कोई काम नहीं आएगी। अंत में निकला ये परिणाम, अंत में यही परिणाम निकलेगा। इसलिए जो सिखला रहा हूं उसको क्या करना, गांठ बांध करके रखना। और जिसको भी देखोगे उसको भी यही वाली सारी बातें सब समय सुनाना, उसके साथ में बैठ करके चर्चा करना। और तुम्हारे को कभी भी संसार के विषय जो हैं वो अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाएंगे अगर मेरे को साथ में रखोगे। सबको ये कहते हुए चले गए। किसी एक विप्र ने कहा कि प्रभु मेरे को बहुत दुख होता है बार बार सुन करके कि माता सीता को जो है रावण उठा करके ले गया। इतना दुष्ट पापी, उसने सीता को स्पर्श किया। तो कहते ब्राह्मण ऐसी चिंता करना नहीं, सीता को कौन स्पर्श कर सकता है, वो तो अग्निदेव में पहले से ही छिपा लिया था अग्नि ने। माया सीता को रावण केवल लेकर के गया था। जब महाप्रभु पहुंचे रामेश्वरम में, वहां पर महाप्रभु ने क्या किया था, रामेश्वरम में सेतु बंध पर स्नान किया। पहले चैतन्य चरितामृत में लिख करके आया, सेतु बंध में स्नान किया। सेतु बंध मतलब धनुष कोटि। धनुष कोटि का क्या अर्थ है? धनुष कोटि का अर्थ है विभीषण ने जो है किसको, विभीषण ने भगवान राम को प्रार्थना की कि प्रभु अब आप अयोध्या वापस लौट करके जाएंगे, ये जो पुल है इसको जल के भीतर में डुबो दो, नहीं तो यहां से असुर लोग फिर से, कभी पता नहीं कब किसका बुद्धि खराब हो और फिर से वो रामेश्वरम से होता हुआ और स्थानों पर जाएगा। इसीलिए आप इस पुल को जो है जल के भीतर में डुबो दो, समुद्र में। तो भगवान के कहने पर लक्ष्मण जी ने अपने धनुष के कोने से, उसको भी कोटि कहते हैं, धनुष के कोने से एक उसको क्या किया, थोड़ा सा दबा दिया और उसी से ही पुल जो है पूरा जल के भीतर में चला गया। धनुष कोटि, धनुष मतलब जिससे बाण चलाया भगवान राम ने, और कोटि मतलब उस धनुष का एक कोना, उसके द्वारा पुल को नीचे समुद्र में डाल दिया पूरा का पूरा। इसीलिए उस स्थान का नाम पड़ गया धनुष कोटि। ये प्रभुपाद जी ने लिख करके रखा चैतन्य चरितामृत में, टीका में। दूसरा बताया, महाप्रभु ने वहां पर कूर्म पुराण को सुना रामेश्वरम में बैठ करके। बहुत सारे भक्त लोग कूर्म पुराण पढ़ते थे और महाप्रभु ने उसको बैठ करके सुना वहां पर। और वहां पर क्या, कूर्म पुराण में क्या सुना, वही सीता देवी वाला पूरा प्रसंग। और वहीं से महाप्रभु ने क्या किया, जो सारा लिखा हुआ था कूर्म पुराण में ये वाला प्रसंग, उसको अपने हाथों से लिखवा करके लेकर के आ गए और पुराना एक पन्ना भी ले आए, भक्त को दे दिया। उस भक्त को दे दिया, देखो अब तुम प्रसन्न हो जाओ, शास्त्र में लिखा है ये बात कि सीता को रावण ने स्पर्श नहीं किया। दूसरी एक बात बतलाई, वो ब्राह्मण ने कहा कि महाप्रभु ने कहा, ब्राह्मण पहले महाप्रभु पहुंच गए रामेश्वरम, रामेश्वर से फिर उस भक्त की सेवा करने के लिए, उसको वो वाला पन्ना पहुंचाने के लिए फिर से उसके घर पर पहुंच गए, उस भक्त के घर पर पहुंच गए। और उस भक्त ने क्या कहा, महाप्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे मुख से पहले सब समय राम राम सुनता था, अभी तुम्हें क्या हो गया, तुम कृष्ण कृष्ण बोलते हो। तो कहता है कि जब से आपने मेरे को कृष्ण कृष्ण सुनाया, मेरा सारे जन्म का अभ्यास राम राम करने वाला वो चला गया। अब मेरे मुख से कृष्ण कृष्ण ही निकलता है और कुछ निकलता ही नहीं है। किंतु मेरी बचपन से एक आदत थी, उस ब्राह्मण ने बताया, मेरी बचपन से एक आदत थी, जहां जहां पर नाम की महिमा पढ़ता था मैं उसको लिख लेता था। मैंने राम नाम की महिमा लिखी हुई है,
मैंने विष्णु सहस्त्र नाम की महिमा लिखी हुई है, मैंने कृष्ण नाम की भी महिमा लिखी हुई है, मैंने सारी कृष्ण की, राम की, सभी विष्णु सहस्त्र नाम की सबकी महिमा मैंने लिखी तो हुई थी, किंतु किसी ने मेरे को कृष्ण कृष्ण सुनाया नहीं था। इसलिए महिमा को लिखा हुआ देख करके भी, महिमा को मैंने लिख भी लिया था अपने हाथ से भी, महिमा को मैंने रट भी लिया था, किंतु वो महिमा के साथ में मेरा जीवन शुरू नहीं हुआ था। मैंने कृष्ण कृष्ण नहीं बोला था। आप मेरे जीवन में आ गए तभी मेरे जीवन में अपने आप से जिह्वा के ऊपर क्या आ गया? कृष्ण 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 आ गया। इसी प्रकार से वैदिक भक्ति की बात, रागानुगा भक्ति की बात, प्रेम की बात, काम की बात सारी सुन लेने पर भी जब तक कोई जीवंत साधु, भगवान का रागानुगीय भक्त, भगवान का प्रेमिक भक्त, रसिक भक्त, प्रेम जिसके हृदय में सचमुच में नदी के प्रवाह की तरह बहता है, अगर वैसे वाले जीवन, वैसे वाले साधु के हृदय रूपी जो जल है, उस जल के साथ में अगर किसी का स्नान ना हो, तब तक उसके लिए केवल ये थ्योरिटिकल बातें रह जाती हैं। ये प्रेम जीवन में उतर नहीं पाता, हृदय में प्रवेश नहीं कर पाता। प्रेम रहेगा, काम रहेगा सारे जगत की वस्तुओं में, प्रेम आता नहीं। महाप्रभु इतने बड़े दाता, महावदान्य, इसलिए रूप गोस्वामी जी ने कहा नमो महावदन्याय। क्या दान किया? किसी ने दान किया प्रेम का, और मैं हूं गधा। गधे को क्या पता प्रेम होता क्या है? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बंदर को अदरक मिलेगी वो सूंघेगा, फेंक देगा। कविराज गोस्वामी ने कहा नीम की निम्बोली, कौवा खाएगा नीम की निम्बोली, और कोयल जो है वो कहां पर बैठेगी? कोयल खाएगी आम के मुकुल को, आम के पौधे को, आम जब लगने वाला उससे पहले सबसे पहले बोर आती है, बोर आने के बाद मुकुल लग जाता है। कोयल खाती है वो अच्छी वस्तु, और कौवा क्या खाता है? नीम की निम्बोली। हंस क्या खाता है? कमल की नाल। उसके जैसे दिखने वाले और पशु क्या खाते हैं? छोटे छोटे मरे गिरे कीड़े मकोड़े, वो खाते हैं। तो इसीलिए इसमें बड़ा अंतर है। महाप्रभु महावदान्य कौन समझेगा? जिसका भाग्य का बहुत बड़ा जोर, जिसके ऊपर किसी महत् पुरुष की विशेष, बहुत विशेष कृपा जिसके प्रति हो जाती है, उसका फिर क्या होता है? सारा संसार छूट जाता है। यही प्रेम उसके हृदय में आ जाता है। उसको फिर और कुछ नहीं अच्छा लगता। गोपाल भट्ट गोस्वामी, कुछ नहीं अच्छा लगता, छटपट करते हैं सिर्फ, कब जाऊंगा वृंदावन, कब जाऊंगा वृंदावन, कब मिलूंगा रूप से, कब मिलूंगा सनातन से, कब प्रेममयी वार्ताएं सुनूंगा, कब रसिक भक्तों का संग होगा, कब उस चिंतामयी भूमि का मेरा स्पर्श होगा। ये उनका जीवन हो गया। ये केवल एक दो उदाहरण दे दिए कि महाप्रभु दक्षिण भारत में आए, उद्देश्य क्या था? यही उद्देश्य था, प्रेम की बाढ़ को इस जगत में लाना। जो परम सौभाग्यशाली उसको उसमें डुबो देना, उसी को डुबोने के लिए आए थे महाप्रभु। इसलिए बहुत विशेष महाप्रभु की लीला, महावदान्य लीला। इसलिए बाकी जो सारी चीजें भगवान होकर के इतनी करुणा किस अवतार में और मिलती है। इसलिए हमारे गुरुदेव बोलते थे इनका नाम है करुणा अवतार। उन्होंने अपनी करुणा शक्ति को कह दिया, हे करुणा शक्ति तुम क्या करो, जिस तरफ तुम्हारी इच्छा हो उस तरफ बहती हुई चली जाओ, जिसको स्पर्श करने की इच्छा हो, जिसके पास पहुंचने की इच्छा हो तुम पहुंच जाओ, मैं तुम्हारा उतना अधिक विस्तार चाहता हूं। इस प्रकार की चीज लेकर के आए थे महाप्रभु। तो यहां किसी भी एक व्यक्ति से बात भी नहीं कर सकते, किसी को कुछ कहना ही नहीं आता, बात ही नहीं आती। यहां हम प्रचार करने थोड़ा ना आए हैं। हम क्या करने आए हैं फिर? यहां पर हम लोग क्या करने आए हैं? हमारे सिद्धांती महाराज यहां क्या करने आया है? हम लोगों को क्या कराने के लिए लाया है? ब्रज में ले जाता,
नवद्वीप धाम में ले जाता, यहां पर क्यों लाए हैं? यहां पर लाने का कारण है गौरांग महाप्रभु की जो पदांक भूमि, वहां पर लाना, महाप्रभु की इस करुणा को, अपने प्रिय परिकरों को एक स्थान पर रख करके, जो स्थान स्थान पर, ये सारे स्थान उनकी दया का स्मरण कराने वाले हैं। ये सारे स्थान उनकी वदान्यता को प्रदर्शित करते हैं। यहां पर उनकी करुणा बही थी, किसके प्रति? बद्ध जीवों के प्रति, फंसे हुए जीवों के प्रति। धाम में उनके परिकर रहते हैं, धाम से निकल करके आए बद्ध जीवों के ऊपर करुणा करने के लिए। ये उस प्रकार की सारी वस्तुओं को स्मरण कराती हैं चीजें। महाराज हमारे को यहां पर लाए, इसमें उनका क्या स्वार्थ है? महाप्रभु का क्या स्वार्थ था दक्षिण भारत आने का? क्या कमी थी उनको? पहले गोलोक से आ गए नवद्वीप में, वो इस धराधाम में, फिर इस धराधाम से कहां कहां चलना शुरू कर दिया। किस चीज के लिए जा रहे थे? वो कहते हैं मेरे पास प्रेम का भंडार है, केवल मैं उसी का वितरण करने के लिए आया हूं, तुम्हारे से कुछ लेने के लिए आया नहीं, केवल देने के लिए आया हूं। हमारे गुरुदेव भी इसी बात को बोलते थे कि मैं निर्धन भारत से नहीं आया हूं। विदेशों में कहते थे, मुंबई में जाकर के कहते थे मैं मथुरा से आया हूं, मेरे को रोटी चावल दाल खाने की कमी नहीं है, मेरे कमरे में पंखा ना हो ऐसा नहीं है, शांतिपूर्वक ना रहता हूं ऐसा नहीं है, किंतु तब भी यहां पर आया हूं तुम लोगों को भगवान की भक्ति की बातें सिखलाने के लिए। अगर इस चीज को ले लोगे ना, तुम लोग माला माल बन जाओगे। तुम्हारे पास कुछ नहीं है जो हमारे को तुम्हारे से चाहिए हो। इस प्रकार से कहते थे, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। इसलिए सिद्धांती महाराज जी भी, हम लोगों से उनको कुछ चाहिए नहीं, किसी वस्तु की, साधारण जगत की किसी वस्तु की हमारे से कामना नहीं कर रहे। वो यहां पर हम लोगों को लाए हैं, इसलिए हम उनके उल्टा ऋणी हैं। हम अपनी आप से तो आते नहीं, जिस किसी प्रकार से वो लेकर के आ गए हैं, अपनी आप से सब समय प्लान भी करता रहता, उसमें एंगेज भी हो जाता, भक्तों को भी लगाता है, कभी गुस्सा भी करता रहता है, कभी थक भी जाता है, किंतु तब भी आनंदित होता है। किस लिए? इसीलिए ही कि भाई भक्तों को कम से कम महाप्रभु के जो स्थान है वहां पर जहां जहां हो सकता वहां पर चले जाते, महाप्रभु की कुछ कुछ वाणी सारे लोग श्रवण करेंगे। इससे क्या होगा? हमारा अपना भी महाप्रभु के गुरुदेव के विचारों को सुन के भक्ति में आगे बढ़ना होगा, दूसरे लोग भी जो इसको सुन लेंगे उनका भी मंगल होगा। इन सब भावनाओं के साथ में इस प्रकार की परिक्रमा की है। इसका उद्देश्य कोई जगत का उद्देश्य नहीं है, ट्रैवल एजेंट नहीं है हम लोग ट्रैवल एजेंट नहीं है जो लोगों को ऐसे लेकर के जाएं। बर्डन ऑफ लव है ये, प्रेम के कारण, भगवान की सेवा के कारण इस प्रकार का काम करते हैं। नहीं तो क्या ट्रैवल एजेंट है? बस में चढ़ो चढ़ो चढ़ो, जल्दी करो प्रसाद पाओ। ये क्या पैसे कमाई करने का धंधा है? हालांकि बहुत सारे लोग करते भी हैं ये वाली चीजें, बहुत सारे लोग करते भी हैं, किंतु सिद्धांती महाराज जी को इस प्रकार की चीजें करने की आवश्यकता नहीं है, इतना नीचे गिरने की आवश्यकता नहीं है जैसे वाले काम करेगा किसी भी बाहरी उद्देश्य से। इसीलिए भक्तिमय उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं, हम सभी का भक्ति हो। हम लोग सिद्धांती महाराज जी को भी धन्यवाद देते हैं, गुरुपाद पद्म के चरणों में भी यही प्रार्थना कि हम लोगों की भक्ति हो और इनका भी जो है, जो गुरु वर्गों की संपत्ति है, जो महाप्रभु की देन है, वही इनका जीवन बने, उसके अतिरिक्त इनके जीवन में कभी कुछ ना आए। यही गुरुदेव से, गुरु परंपरा से, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी से, महाप्रभु से, सभी से यही प्रार्थना है। आप सभी लोग भी यही कृपा करो। वांछाकल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मैं यहाँ पर देखा है, ये नहीं जी ठंडा। आप सबका भाग्य आपको यहाँ पर भाग्य लाता नहीं ऐसी जगहों पर कहीं पर भी, भाग्य तो बात तो पूरी कर। ऐसी जगहों पर भाग्य कभी नहीं लाता। हमारा भाग्य फूटा हुआ है, हम लोगों को कहाँ लेकर के जाएगा? केवल संसार की तरफ, नरक की तरफ। इस तरफ केवल साधु लाते हैं। बात तो पूरी कर। सबका अपना भाग्य लेकर आना, मतलब सब को मानवते को यहाँ पर लेकर आए। ना ये भी झूठ है ना, क्यों सच है? बता, एक इधर दिखा फिर से। अब दिखा, बताऊं मैं? झूठ है, दिखा तो सही। दिखाओ दिखाओ, एक मिनट दिखा तो सही। ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि मेरा 0.1% भी इस यात्रा में कहीं कंट्रीब्यूशन नहीं है किसी भी तरह का। मैंने पहले दिन से बोला था, मैं द्वारिका टूर में बड़ा दुखी हुआ, लोगों का कंडक्टर बना था। एक माता जी यहाँ पर अगर हैं तो वो बता पाएंगी, चश्मे वाली माता जी, वो माता जी पीछे बैठी। इन्होंने मेरे को 1.5 घंटा, 1.25 घंटे वेट करवाई थी। इनको मैंने खूब वहाँ पर सुनाया भी, बड़ी बुरी तरह से नाराज हुआ था। और एक और परिवार था अम्बाला का, उनके प्रति भी बड़ा नाराज हुआ। सोमनाथ में 1.5 घंटा वेट करवाया मेरे को, कंडक्टर में बन के खड़ा रहा। मैंने उसी दिन कसम खा ली थी कि मैं कभी नहीं फिर से कभी कोई यात्रा में, बस में किसी के लिए कोई भी केयर करूंगा। क्यों? मैं तो इसलिए घर छोड़ करके नहीं आया, गुरु जी के पास इसलिए तो आया नहीं कि लोगों से सिर्फ क्या इनसे 20 रुपए लेने, 50 रुपए लेने, इनके लिए खड़े रहेंगे कि या बस में बैठो, बस में बैठो, ये अपना घूमते रहेंगे। और हम लोग अपना हरि नाम छोड़ के, कथा छोड़ के, सारा कुछ छोड़ के, दर्शन भी छोड़ करके बस के लिए खड़े रहेंगे। कब आएंगे ये लाट साहब और हम कब जाएंगे? तो इसलिए मैंने तो उस दिन कसम खा ली थी। तो मैं बड़ा निर्दयी हूं, किंतु उसको सब कुछ पता होने पर भी तब की उसकी दया है। कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं, ऐसे लोग तो 2-4 मिलते ही हैं, अच्छे लोग भी बहुत सारे होते हैं। हरे कृष्ण। हम बच्चे तो परेशान करते हैं ना, और माँ को भी मारने में बड़ा आनंद आता है। जो माँ बन जाएगी उसको होएगा। मेरे जैसा व्यक्ति तो कहता है मेरा बच्चा अगर ऐसा हो ना तो पहले तो विवाह नहीं करूंगा, अगर विवाह करूंगा ऐसा बच्चा हो गया गला घोट के मार डालूंगा। ऐसे बच्चे होते हैं। अच्छा ठीक है, चलो आप जीते हैं हमारे। इस परिक्रमा में बहुत सारे भक्तों ने बहुत सहायता की, जिनके कारण सारी व्यवस्था हुई। मुख्य रूप से गुरुजी, परम गुरुजी श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, वो इस प्रकार से भक्तों को इन सब स्थानों पे लाया करते थे। तिरुपति, रामेश्वरम, बद्रीधाम, द्वारका इत्यादि ले जाकर, उन स्थानों पे ले जाकर गौड़ीय वैष्णव विचारों को बदलाकर ब्रज की भक्ति और महाप्रभु के प्रेम की बात का वैशिष्ट्य ये बतलाया करते थे। कैसे द्वारका से ब्रज का भाव श्रेष्ठ है, कैसे दक्षिण भारत ऐश्वर्य परक भक्ति से रागों का भक्ति का क्या महात्म्य है। इसलिए उन सब स्थानों पर ले जाकर ये सब कथा को सुनाया करते थे। उन्हीं के अनुगत्य में श्री गुरुदेव जी और परम गुरु जी प्रभुपाद जी के अनुगत्य में उसी श्रृंखला में हम लोग भी दक्षिण भारत की इस यात्रा को किए। अब कल से तो ब्रज की यात्रा शुरू हो जाएगी, बड़े आनंद की बात है। कल से नहीं, परसों से, कल रात को पहुंचोगा। कल रात को पहुंच जाएंगे, परसों से होगी, ठीक है। फिर अपने मूल स्थान पर आ जाएंगे। तो मूल रूप में गुरु जी का ही इसमें बड़ा अवदान है। उनकी प्रेरणा, उनकी कृपा से संभव हो पाया। इससे पहले गुरु जी के लिए ताली बजा दो। चलो गुरुदेव की जय। फिर दूसरी बात, अब यहाँ पर भक्तों ने बहुत सहायता की है। मैं सबसे पहले हमारे हरे कृष्णा प्रभु और उनकी पत्नी प्रेम लता दीदी, एक मिनट आगे आ जाओ, साथ में श्यामदास जी और वासु को भी बुला लो। इन दोनों का जितना बड़ा हाथ है, अवदान है,
वो कहना, मुख से कहना बड़ा कठिन है। सोए नहीं, खाए नहीं, और हर एक यात्री की पूरा ध्यान रखा। जो जो कहता उसको सहायता करते, क्योंकि यहाँ की लोकल भाषा को ये लोग जानते हैं। हम लोगों को तो इंगड़ा पंगड़ा कुछ समझ नहीं आता है। और इनके साथ साथ श्यामदास प्रभु, वो कहाँ है? श्यामदास प्रभु और नवीन जैन जी, जरा जल्दी से आ जाओ, इतना समय नहीं है। आगे आ जाओ या मैं प्रार्थना करूं? हाँ, आ जाओ। साथ में संजय मंगला जी, नवीन जैन जी, दोनों आ जाओ। उनको दे दो ये कल। इन सब भक्तों ने, और इस ट्रिप के जो मैनेजर रहा, और जो सबके साथ, ये पता है ये ट्रिप ये 4 दिन का ऐसे नहीं बन गया, 8 महीने से इसकी प्रिपरेशन चल रही है, 8 महीने से। और इसके ट्रिप के जो मैनेजर, वो हमारे वासुदेव प्रभु जी हैं। इधर आ जाओ जी, जरा आप लोग दर्शन करने आपके। अच्छे से किए हुए इसके सामने। हाँ, अच्छे से किए हुए इसके। अच्छा, बोल रहे सबने अच्छे से दर्शन किया, क्योंकि बहुत चिल्लाया सब पर। लेकिन एक बात याद रखो, ट्रेन तभी चलती है जब इंजन गर्म होता है। इंजन अगर गर्म नहीं हो तो ट्रेन नहीं चलेगी। तो वो इंजन को गर्म होना ही चाहिए और होना ही पड़ता है। लेकिन वास्तव में उनका एक प्रेम, एक स्नेह है कि सबको ठीक ठाक से प्रसाद मिल जाए, रहने की व्यवस्था हो जाए, कहीं देरी ना हो, इसलिए ऐसा करना पड़ता है, हो जाता है। और आप में से यदि किसी को ऑब्जेक्शन है, अगला ट्रिप आप बनाना, 300 लोगों को लेके चलना, तो पता लगेगा कि क्या क्या करना पड़ता है। बेचारा सोया नहीं इतने दिन से, ठीक से खाया नहीं, ये सभी भक्त लोग, इसलिए जोर से ताली बजा दो एक बार। और इनके लिए एक बार जोर से राधा रानी का नाम ले लो, बोलो श्री राधा रानी की जय। और इसके साथ साथ जो कह रहे मैं बड़ा निर्दयी हूँ, एक बार माधव प्रिय प्रभु के लिए भी जयकार करें। अच्छा, अगर आप लोग नहीं आते तो टूर हो सकता था? नहीं। लंदन से आए, जर्मनी से आए, हॉलैंड से आए, न्यूयॉर्क से आए, सियाटल से आए, ह्यूस्टन से आए, और कोई रह गया? सरिता विहार से आए, दिल्ली से आए, फरीदाबाद से आए। सभी भक्त अपने अपने ताली बजा दो, अपने लिए ताली बजा। तो बजाते नहीं। हाँ, ये सब जर्मनी से, हॉलैंड से सब लोग आए। अच्छा, तो इसलिए आज हम अपनी इस दक्षिण भारत यात्रा का यहीं पर समाप्त करते हैं। श्री रंगनाथ जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, हमको ब्रज में ले जाओ और ब्रज की भक्ति हमको प्रदान करो। श्री रंगनाथ जी के चरणों में हमारी यही प्रार्थना है। श्री गोपेश्वर महादेव, श्री रामेश्वर महादेव जी के चरणों में यही प्रार्थना है। आप यहाँ पर रामेश्वर के रूप में और वहाँ पर आप गोपेश्वर के रूप में, जहाँ जहाँ भगवान वहाँ पर शिव है। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी, वहाँ पर भुवनेश्वर, यहाँ पर श्री रंगनाथ जी और यहाँ पर रामेश्वरम। सब स्थान पर जहाँ जहाँ भगवान के ये स्थान है, वहीं पर शिव भी वहीं पर विराजमान है। बद्री के साथ में केदार, बद्रीनाथ जी के साथ केदारनाथ जी हैं, वृंदावन में गोपेश्वर जी हैं। इसलिए इन शिव जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। आप आशुतोष हैं, आप यदि हाथ रख दें या अपने हृदय से हमको प्रार्थना भी कर दें, हमको ब्रज भक्ति प्राप्त हो जाएगी। आपके श्री चरणों में हमारा यही प्रार्थना है। बोलो रामेश्वरम महादेव की जय, श्री रघुनाथ स्वामी की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। उनको बुला करके दो, तो सिर्फ बुला के खड़ा किया उनको, तो वो भी इधर आओ, इधर। आप सबकी ओर से हमारे हरे कृष्णा प्रभु और प्रेमलता दीदी, ये भी जैसे प्रभु जी ने बड़े स्पष्ट रूप से ये सीधे ही बात बोलते हैं, हमारी तरह टेढ़ी मेढ़ी नहीं बोलते। बोलते हैं हम कोई ट्रैवल एजेंट नहीं है, यात्राएं करवाते हैं। ऐसे ये जो दंपति हैं, हस्बैंड वाइफ, ये भी कोई ट्रैवल एजेंट नहीं है भाई। सिर्फ इन्होंने, वासुदेव प्रभु ने इनको फोन किया कि प्रभु आप हमारी सहायता करेंगे। उसी समय से सोच लिया कि हम सब गुरु भाई हैं
और महाराज माधव प्रिय प्रभु सभी भक्त लोग आएंगे, हमारे गुरु भाई हैं, उनके साथ जो आएगा हम सबकी सेवा करेंगे। सिर्फ सेवा का उद्देश्य इनका था और कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। दोनों बड़े हाईली एजुकेटेड और बड़े अच्छे प्रोफाइल, अच्छे जॉब में हैं। सिर्फ हमारे कारण बेचारे इतने यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, इसलिए हम इनके ऋणी हैं। इनको हम कुछ दे नहीं सकते, लेकिन एक क्या बोलते हैं प्रसाद के रूप में, हाँ, वैष्णव का प्रसाद कभी ठुकराना नहीं चाहिए। माधव प्रिय प्रभु इनको अपने हाथ से ये प्रसाद दे रहे हैं, आपको स्वीकार हाथ से दिया जाओ। आ जाओ। अरे 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 ठीक है, अगली बार आएंगे फिर तैयार रहना। प्रसाद भी बहुत स्वाद था, रहने की व्यवस्था बड़ी सुंदर थी, बस की व्यवस्था सुंदर थी। जहाँ कहीं गड़बड़ हुई तो आप लोगों की हुई, बाकी तो सब ठीक था। गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओम। श्री गुरुदेव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।